हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लास्ट 15 डेज जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं, आपको पता है, मुझे पता है, अब यही 15 दिन आपके पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन की जर्नी को डिस्क्राइब करेगा। मान लो आप वो बच्चे हो जिसने पूरे ईयर बहुत मेहनत किया, आप वो बच्चे हो जिसने पूरे ईयर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, इतना ज्यादा हार्डवर्क किया है कि मतलब आपने सारे ओकेजन छोड़ दिए, आपने सारे फैमिली फेस्टिवल छोड़ दिए, सब चीज छोड़ दिए। लेकिन ये लास्ट का जो 15 दिन है, अगर आप अच्छी तरीके से हार्डवर्क करते हो, बिलीव मी गाइस, मार्क माई वर्ड, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस कर रहे हो। और लास्ट में अगर आप हार्डवर्क इस 15 दिन में नहीं करोगे, कुछ नहीं। तो इस वीडियो के अंदर कैसे कैसे आपको करना है 15 दिन में, और सबसे बड़ी बात, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है जो हर एक स्टूडेंट करता है, वो आपको नहीं करना है, जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, आई होप आपका जो सिलेबस है गाइस, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस है, वो लगभग हो गया है। मैं ये होप कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मानना ये है कि आपका 15 दिन में बचा हुआ है। बहुत बच्चे ने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया होगा, बहुत बच्चे ने सिलेबस नहीं किया होगा, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ 1 मिनट के लिए कि आपका सिलेबस हो गया। तो भैया, जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ वो क्या करें? देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि सिलेबस पूरा करना एक बेवकूफाना बात है। जब उस मोड़ पे, जब आपको पता है कि अब टाइम कम बचा हुआ है, लाइक मुझे पता है कि मेरा जो ओवरऑल टाइम है, ये जो टाइम ये अब है ही नहीं, बहुत कम बचा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आके हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करूं तो जाहिर सा बात है रिजल्ट मिलेगा, और मैं यहाँ पे सिलेबस हर एक चीज कंप्लीट करूं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 चीज आपको करना क्या है, ध्यान रखो। अभी आपको गाइस वन शॉट करके हर एक चीज कंप्लीट करनी है। मतलब भैया, मतलब देखो, अब 15 दिन बचा हुआ है, यहां से आपको सबसे पहली चीज सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन वन शॉट करके। मतलब जो जो चैप्टर आपका बाकी है, सबसे पहले आप ये कमेंट करो, अपनी वीडियो पॉज करके, कि आपका सिलेबस कितना परसेंट हुआ। ओके, अगर सिलेबस हो गया तो रिवीजन में आगे हम लोग बात करेंगे, सिलेबस नहीं मत। अब देखो, वन शॉट से प्रॉफिट क्या होता है कि मान लो एक चैप्टर है, मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ रियल नंबर का, ठीक है, ये चैप्टर है रियल नंबर, इससे 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, बस ओनली 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। 2 टॉपिक आपने कर लिया, आपका काम हो गया। तो ऐसे अगर हर चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करते जाओगे तो 5 से 7 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। अब आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो बचा क्या? बचा एक चीज, दैट इज रिविजन। भाई, सिलेबस अगर मेरा कंप्लीट हो गया, जो मैंने कंप्लीट किया, अब इसी को रिविजन करना है। तो रिविजन करने के लिए आपको क्या क्या करनी है लास्ट के कुछ दिन में? नंबर 1 चीज आपको करना क्या है? आपको नंबर 1 चीज ये करना है कि आपको गाइस PYQ सॉल्व करना है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। PYQ का लास्ट के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे है? आप बोलते हो बहुत हेल्पफुल है। देखो, एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, जब मैं क्लास 10th में था, मुझे लगता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में करूंगा जाके। क्या अच्छा चीज किया मैंने, क्या खराब चीज किया? PYQ लास्ट में करने से नंबर 1 चीज हुआ क्या कि जैसे मैंने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मान लो एक चैप्टर ये है, ठीक है, इसका मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, मेरे दिमाग में क्या रहेगा? ये मेरा चैप्टर डन है, कहीं से क्वेश्चन पुश हो जाएगा। अब मैंने इसके 50 क्वेश्चन लगानी है, ठीक है, लेकिन मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन नहीं लगाया है। अब मैं CBSE का जब पेपर देने जाऊंगा तो एक अंदर से मेरे अंदर डर रहेगा, ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा, मेरे को पैटर्न ही नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप वो बच्चे हो जिसने PYQ कर रखा है, आपको पता है पैटर्न क्या है CBSE का, ठीक है, तो ये जो लास्ट का 15 दिन बचता है, ये लास्ट का जो 15 दिन यहाँ पे बचता है, उसमें और कुछ नहीं करना होता है। ये तो PYQ दे रखा है, करते जाओ इसे, बस PYQ करते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट चीज, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर ये बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। सैंपल पेपर इस कारण इग्नोर करते हैं कि बच्चे को लगता है कि सैंपल पेपर तो भैया टफ आता है, करके क्या मिलेगा। देखो, मेरा मानना ये है कि सैंपल पेपर जो आपका है, जो बोर्ड बनाता है या फिर CBSE बनाता है, ये जो सैंपल पेपर बनाता है, इसके बनाने का पीछे का रीजन यही है कि बच्चे को बताया जा सके कि आपको लेवल जो है आपका, वो कैसा आपको पता चल जाएगा। अब सैंपल पेपर मान लो टफ आता है, लेट दैट, 1 मिनट के लिए मुझे पता है सैंपल पेपर टफ आता है, तो मैं हूं ना आपके साथ। मैंने क्या किया है भैया, आप क्या करोगे? ये 15 दिन लास्ट का बचा हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3-3 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का, हिंदी को छोड़ के 4 सब्जेक्ट है आपके, मतलब टोटल 12 सैंपल पेपर डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर ये कराया जाएगा। 12 सैंपल पेपर कराया जाएगा।
ठीक है। अब 12 सैंपल पेपर में देखो 30-30 क्वेश्चन होगा, मतलब आप 360 क्वेश्चन टोटल चारों सब्जेक्ट मिला के कर लोगे। कौन कौन से सैंपल पेपर रहेगा दोस्तों भैया? नंबर 1 इज योर मैथ्स, मैथ्स क्या कराएंगे। नंबर 2 साइंस, SST एंड लास्ट इंग्लिश। कितने कितने सैंपल पेपर? 3-3 सैंपल पेपर, 3-3 सैंपल पेपर, 3-3 सैंपल पेपर। अब इससे क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट में आप 100 क्वेश्चन ऐसे करोगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये जो सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर मैं PW का करा रहा हूँ, PW ने बनाया है उसे, वो सैंपल पेपर मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल। चलो ठीक है, अब ये सैंपल पेपर कर लिए, उसके बाद और क्या क्या करेंगे लास्ट के टाइम में? लास्ट के टाइम में देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, रिवीजन में आपको लास्ट के टाइम में शॉर्ट नोट्स भी करना है, शॉर्ट नोट्स भी करना है। शॉर्ट नोट्स को भैया क्या प्रॉफिटेबल है बता दो, लाइक हमें समझ में नहीं आता कि शॉर्ट नोट्स का क्या क्या प्रॉफिटेबल है। एक मान लो चैप्टर दे रखा है, आपने इसका 10 पेज में नोट्स बनाया है, ठीक है। अब आपने इस चैप्टर को पढ़ा, 10 पेज में अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें याद हो जाएगी, लेके 1 से 2 दिन तक फिर वो जा गया। अब इस 10 पेज को आपने फिर से ये क्या किया, एक शॉर्ट नोट्स बना दिया 1 से 2 पेज का, 1 से 2 पेज का बनाया। अब ये 1 से 2 दिन तक याद नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप बार बार इसे ही रिवाइज करते जाओगे। 1 से 2 पेज का आपने रिवाइज किया, मतलब 10 पेज आपको फिर से याद आ गया, 10 पेज आपको फिर से याद आ गया, मतलब पूरा चैप्टर आपने कर लिया। तो ये भी करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करते जाना है। अब लास्ट के 15 दिन में आपको अभी मैं डेली बेसिस पे सब चीज करा रहा हूँ। तो ये एक तरह से बोल सकते हो बताने वाला टाइप वीडियो था, लाइक 15 दिन में हम लोग चैनल पर क्या क्या करेंगे, ठीक है। कई सारे आपको चैनल मिल जाएगा, वन शॉट हो रहा है वहां से भी देखो, लाइव पढ़ो आप लोग। उसके अलावा मैं हर एक चीज जो करा रहा हूँ वो तो कराते जाऊंगा, जो मैंने अली स्टूडियो के अंदर बतला दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट के इन 15 दिनों में आपको क्या क्या करना है। तो ये सब चीजें जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, एक और प्यारी वीडियो के साथ। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जय हिंद।